जो नदी के किनारे है, और इस रोड को यमुना किनारा रोड बोलते हैं, ये वाला। ओके ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये मुमताज और शाहजहां का प्राइवेट रूम था, उनका बेडरूम था। इसको बोलते हैं खास महल। खास महल। तो जितना भी इस रूम में आपको जो ब्लैक जो मार्क्स जो दिख रहे हैं, ये कम्प्लीटली गोल्ड प्लेटेड था। गोल्ड को मेल्ट करके इस पूरे एरिया को डेकोरेट किया था, और पूरा जो फ्लोर था, इस फ्लोर को पर्शियन कारपेट से डेकोरेट किया था, और ऊपर एक झूमर लगा होता था, और उसके जस्ट नीचे उनके मार्बल का बेड होता था, जिसको पूरा गोल्ड प्लेट किया था। और ये जो कॉर्नर्स जो आपको दिख रहे हैं, इन कॉर्नर्स में उनके मिरर्स होते थे, और डायमंड कटिंग दिख रही है यहाँ पर, सब उनके डायमंड्स और कांच लगे होते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि मुगल टाइम में कोई हैवी बल्ब नहीं होता था कि आप बल्ब जलाओगे तो पूरा रूम ग्लो करेगा। तो करते क्या थे, अपने रूम के अंदर जो है मिरर्स और डायमंड का कॉन्सेप्ट लगाते थे, फिर वो एक कैंडल जलाते थे, और कैंडल जलेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो उस रिफ्लेक्शन से ये पूरा रूम उस टाइम पे ग्लो होता था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ उनके महलों को जो है ना कैसे ग्लो कराया जाता था। ये पूरे मिरर्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 2 कैंडल है, उसके रिफ्लेक्शन से पूरा रूम ग्लो करता है। ये था शीश महल का स्ट्रक्चर था, इसी किले में था, बट अनफॉर्चुनेट करीब इसको 20 साल पहले लॉक कर दिया, क्योंकि लोग जा जाके इसके जो कांच थे वो निकालते थे। डायमंड, पूरा बेड, कारपेट्स सब होते थे यहाँ पे, और वो गोल्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ऊपर रिंग के पास देखो चमक रहा है, दिख रहा है? हाँ, सब रियल गोल्ड। अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे, रिंग के पास आप देखेंगे, आपको येलो कलर जो है थोड़ा थोड़ा शाइन होगा, वो सब रियल गोल्ड है। और ऐसा ही गोल्ड का जो स्ट्रक्चर था चारों तरफ लगा था, जिसको अंग्रेजों के द्वारा जला करके निकाला, इसलिए जो आपको जो निशान दिख रहे हैं सब काले दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो गैप है, इन गैप में जो है डायमंड प्लेट्स होते थे, इन गैप्स में ये जो है ये, हाँ जी। और ये जो डिजाइन जो है आपको पूरा ताजमहल वाला दिखता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो क्राउन का है, ताज होता है, इसलिए ताजमहल को ताजमहल बोलते हैं। अगर आप यहाँ मेरे पास आएंगे, मेरी तरफ फेस करेंगे, और आप थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन होंगे, तो देखिए इनका फेस हूबहू क्राउन जैसा, जैसे इनके सिर पे ताज बना हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर सेम ताजमहल को फॉलो करता है, क्योंकि ये उनका बेडरूम था ना, पहले ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद में ताज का बना। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है अपना, मतलब ये आगरा फोर्ट के हटके है, जो ताजमहल था, ये बोला जाता है जो ताजमहल जो बनाने वाले कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए, क्या इसकी रियलिटी है? तो देखिए, ये एक मिथ था जो उस टाइम में बोला गया कि हाथ कटवा दे, कि हाथ कटवाने का मतलब था उनको उनके काम से रोका गया था। आज मेरा काम बोलने का, कोई मेरे को मेरे दिन भर की कमाई दे देगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, साइलेंट, तो लोग समझेंगे यार ये कामचोर है, मतलब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। तो उनका प्रोफेशन जो था, उनको पैसा दे दिया कि आप काम मतलब चुपचाप रहो, तो क्या होगा कि हाथ कर, मतलब मेरे हाथ काट दिया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, मतलब उनको इतना पैसा दे दिया कि वो अपना, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे शाहजहां ने काले पत्थर का काला ताजमहल और चाहता था बनवाने के लिए। हाँ, राइट। तो मान लो अगर मालिक अगर हाथ कटवा देता तो वो उसकी प्लानिंग कैसे करता, वो कैसे बनवाता? तो और उस टाइम पे पूरे शहर की पॉपुलेशन 20,000 नहीं होती थी। क्या 20,000 लोग अपनी वेटिंग का इंतजार करेंगे, मालिक आई एम कमिंग प्लीज कट माई हैंड, तो वो ये तुम इंतजार नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे ना, स्किप कर जाएंगे। इसीलिए वो एक मिथ था जो धीरे धीरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों को फैलाया गया। कि देखिए, मैं ये नहीं कहता, आउट ऑफ कोर्स ये भी बात है, मैं ये नहीं कहता कि सब मुगल अच्छे थे सब खराब थे। मुगलों में कुछ खराब भी थे, कुछ अच्छे भी थे, और मुगल अपने साथ कोई बिल्डिंग लेके नहीं आए थे। यहाँ पे जो पहले से जो किले बने थे उनको जीत करके उन्होंने चीजों को बनाया। जैसे किला था हिंदू राजा बादल सिंह चौहान का किला था, 11वीं शताब्दी की बात है, करीब मुगलों से आने के 400 साल पहले की बात है। 11वीं शताब्दी, तब शायद ये गुलाम वंश, ये बादल सिंह चौहान, गुलाम वंश से भी पहले की बात है, पहले तैमूर वंश से भी पहले की बात है, ठीक है ना, जो चंगेज खान का नाम सुना, ठीक है ना। तो उनका किला था, धीरे धीरे वो हटे, अलग अलग आए, फिर लेटेस्ट जो मुगलों से पहले रहा वो लोधी डायनेस्टी के पास रहा, सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी से कब्जा किया बाबर ने और हुमायूं ने इस किले को ऐसा बाज़ारगढ़ी यूज किया था, लेकिन जो इसको जो वेल डेकोरेट किया ना वो अकबर ने किया, तब ये कहलाया अकबराबाद।